हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उम्मीद है आप भी सीरियसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये है थर्ड पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के नेम पे क्लिक करके वहाँ पे प्लेलिस्ट या वीडियोज़ में जाके देखिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उससे आपका रूटीन बना रहेगा, रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, मॉक टेस्ट वगैरह। इसमें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे जो करवा रहे हैं उनका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्टैक्ट डिटेल भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप ज़रूर चेक कीजिए। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो इंडिया का मैप है उसमें कौन सा स्टेट किस इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रहा है, कोस्टल रीजन वगैरह, ये जो बेसिक चीज़ें थी, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वगैरह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ये सब हमने पहले पार्ट में किया था। दूसरे पार्ट में है हमने इसको डिवाइड किया जो भौतिक प्रदेश हैं उनको, और उसका जो पहला पार्ट है हिमालयन माउंटेन या नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, उसका जो 2 पार्ट है ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जास्कर, ये काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश रेंज कंप्लीट कर लिया। दूसरा पार्ट था जो हिमालय, हिमालय के 3 पार्ट थे, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय हम कंप्लीट कर चुके हैं दूसरे पार्ट में। अब ये पार्ट है तीसरा, थर्ड पार्ट में। अभी हम इसमें मिडल या लेसर हिमालय, जो मध्य हिमालय है वो, और जो तीसरा नेक्स्ट बच गया आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर जो फिजियोग्राफी का पार्ट 2 है उसको हम पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में जब टाइम हो, जब इस वीडियो को देख सकते हैं। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा देख कर फिर स्किप करते हैं, उससे पूरी मेहनत है वो गड्ढे में जाती है मेरी। इसलिए ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप जब टाइम हो या आपके पास डेटा मेमोरी जो भी अवेलेबल जब हो, जब ही देखें। अदरवाइज आप है जो 30-40 मिनट का वीडियो उसको 2 मिनट देख कर कहीं नहाने चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इससे सारी मेहनत बेकार जाती है और वो नीचे चला जाता है, सर्च में है जो कोई मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे तो नहीं मिलता कम से कम, और वो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको ये क्लियर बताया हूँ, पहले मैंने कभी कहा नहीं आपको ये बात, क्योंकि ये सारा यूट्यूब पे डेटा अवेलेबल हो जाता है, कौन कितनी देर देख के स्किप करता है, तो ये मत कीजिएगा, आपसे निवेदन है। आपके लिए सीरियसली यहाँ तैयारी करवा रहे हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। मिडल और लेसर हिमालय, जो मध्य हिमालय है या इसको कहें लघु हिमालय है, इसको देखते हैं। देखिए, जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो कौन सी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, या फिर दर्रा जो माउंटेन पास बोलते हैं, माउंटेन पीक, पर्वत वो जो ऊंची चोटी है वो, इस या किस स्टेट में होके ये रेंज पास हो रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मिडल हिमालय है, देखिए ये जो है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये हमने देखा था, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, हिमालय ग्रेटर हिमालय। ये जो पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है, ये है मिडल या लेसर हिमालय। जो मध्य और लघु हिमालय, ये पीर पंजाल, इसके नीचे जो है ये देखिए शिवालिक रेंज है, ये आउटर हिमालय है। ये मैप से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बिना मैप के आप ज्योग्राफी मत पढ़िएगा, अदरवाइज आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के हिसाब से
इसमें जो है पीर पंजाल रेंज है, बनिहाल पास है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, रोहतांग पास है, उत्तराखंड है, नेपाल है, ये सब मध्य हिमालय का ही पार्ट है जिनको हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें है पीर पंजाल रेंज। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है पीर पंजाल रेंज हिमालय के किस हिस्से में है, तो ये मिडल या लेसर हिमालय में, लघु हिमालय में। पीर पंजाल रेंज है ये जम्मू एंड कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश है इसमें है, 2 स्टेट में, 2 राज्यों में है ये पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज मिडल या लेसर हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। मिडल या जो लेसर हिमालय है उसकी लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल रेंज है। और इसी रेंज में पीर पंजाल पास, जो पीर पंजाल दर्रा है वो भी पीर पंजाल रेंज में लेसर हिमालय में ही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा ये कहाँ पे है? बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है वो इसी पीर पंजाल रेंज में है, लेसर या जो मिडल हिमालय है उसी में है। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है। इसमें इसी दर्रे का जो रास्ता है बनिहाल दर्रे का, उसमें 2 सुरंग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। एक है जवाहर सुरंग, जवाहर टनल, और दूसरा जो है ये है चेन्नानी नासिरी टनल, चेन्नानी नासिरी सुरंग। ये 2 सुरंग हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। ये दोनों बनिहाल पास के रास्ते में ही हैं, जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज में, मिडल और लेसर हिमालय में। देखिए आप ज़रूर इसको कंफर्म कीजिएगा। ये एक तो विलेज हैं ये दोनों, चेन्नानी नासिरी, और ये जो टनल है इसका कब शुरुआत की है चेन्नानी नासिरी की? इसकी शुरुआत की थी 2017 में, इसका जो शुरुआत हुई है। ये लॉन्गेस्ट टनल है, 9.2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, और इसका शायद अब नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम कर दिया है। पीर पंजाल रेंज को थोड़ा मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, उससे और आपके स्केच से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, माउंटेन पीक्स है, ये सभी आप ज़रूर इनको पढ़िएगा। एक और जो पीर पंजाल रेंज में इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रोहतांग पास। रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग पास, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने पढ़ा बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है और रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। ये जो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, ये जोड़ता है शिमला से किसको? लाहौल स्पीति को। जो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में, ये उसको शिमला से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसी रेंज में ये जो मिडल और लेसर हिमालय है, इसमें पहला तो हो गया पीर पंजाल रेंज, दूसरा है इसमें इम्पोर्टेंट धौलाधार रेंज। जो धौलाधार रेंज है ये भी इसी में है। धौलाधार रेंज कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इसमें जो तीसरी माउंटेन रेंज है इम्पोर्टेंट, वो है नाग तिब्बा रेंज। नाग तिब्बा जो रेंज है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके अलावा चौथा जो है मसूरी रेंज, मसूरी इसके अलावा महाभारत, मसूरी और महाभारत दोनों रेंज। मसूरी देखिए ये उत्तराखंड में है और महाभारत रेंज है ये नेपाल में है। ये
मिडल और लेसर हिमालय पढ़ रहे हैं हम, यह आपको ध्यान में रखना है। मिडल और लेसर हिमालय है, इसके बारे में जो जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको एक तो हिमांचल भी कहते हैं, हिमांचल रेंज। दूसरा जो शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये जो हिल स्टेशन है ये सारे कहाँ पे है? मिडल या लेसर हिमालय जो रेंज है उसी में है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सभी इसमें है। अब पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी और नागतिब्बा, ये दोनों उत्तराखंड में है। महाभारत लेक नेपाल में है। ये सभी मिडल और लेसर हिमालय में है। पीर पंजाल पास पढ़ लिया हमने। इसमें जो मिडल और लेसर हिमालय है, इसका एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो वैलीज हैं उनके लिए फेमस है। कश्मीर वैली हो गई, या फिर कुल्लू वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई। ये कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा, ये वैलीज कहाँ पे हैं? ये तीनों वैली इम्पोर्टेंट है। कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये इसी रेंज में है। मिडल या लेसर हिमालय जो मध्य हिमालय की रेंज है इसी में है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। ये कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट था जो आपको याद रखना है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कर लीजिए, उससे सपोर्ट रहेगा। और भी कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप नो डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें एक और जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, मध्य हिमालय में वो भी पूछा जाता है अक्सर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मृग जैसे सोनमृग, गुलमर्ग, ये है। जम्मू कश्मीर में जो ये मध्य हिमालय के ढाल हैं, जो मध्य हिमालय है उसके ढाल पे क्या है? घास का मैदान डेवलप हुआ है। जो घास का मैदान है उसको कहते हैं ये मृग, सोनमृग, गुलमर्ग, ये इस तरीके से। और उन्हीं को उत्तराखंड में बोला जाता है बुग्याल या पयार। कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे मृग हैं, वैसे उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। कश्मीर घाटी है, ये किसका पार्ट है? ये ग्रेट हिमालय का भी है और ये लघु हिमालय जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मिडल और लेसर हिमालय का। कश्मीर वैली किसके लिए फेमस है? करेवा सरोवर, करेवा नामक सरोवर स्थित है यहाँ कश्मीर घाटी में। दूसरा झेलम रिवर, कश्मीर घाटी का झेलम रिवर, झेलम रिवर भी इसी पार्ट में है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। कश्मीर घाटी, मिडल हिमालय, झेलम रिवर यही है। और इसकी वजह से देखिए, एक तो करेवा सरोवर, दूसरा झेलम रिवर भी कश्मीर घाटी के बीचों बीच बहती है। और वर्ल्ड की जो फेमस जाफरान है, वर्ल्ड फेमस जाफरान या केसर, इसकी खेती भी यहाँ की जाती है कश्मीर घाटी में, जो मिडल और लेसर हिमालय का पार्ट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिडल और लेसर हिमालय इतना था। इससे और कोई बचेगा तो वो आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में करवा देंगे या फिर रिवीजन टेस्ट में करवा देंगे। देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और उनको अगर अभी तक 29 टेस्ट नहीं मिले हैं और 8 मॉक टेस्ट के लिंक नहीं मिले हैं, तो आप जो अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए। ईमेल आईडी पे भी कोई इशू है आपको वहाँ भी नहीं अवेलेबल है तो आप व्हाट्सअप कीजिए मैसेज करके और ज़रूर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आप डिले हो जाएंगे। तो इसलिए जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो चेक कर लें। अब पढ़ते हैं हम आउटर हिमालय, आउटर या फिर इसको कहें शिवालिक। आउटर या शिवालिक जो हिमालय है, हिमालय का तीसरा पार्ट है। ग्रेटर, मिडल और ये आउटर या शिवालिक। और एक था वो ट्रांस हिमालय जो हम पढ़ चुके हैं। जो शिवालिक रेंज कहें या आउटर हिमालय कहें, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये फैला हुआ है पंजाब से, और कहाँ तक फैला हुआ है? ये बिहार तक। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो आउटर हिमालय है
ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है पंजाब से और बिहार तक फैला हुआ है, ये शिवालिक हिमालय। इसको, ये ही जो शिवालिक हिमालय है, इसको इसमें ईस्टर्न इंडिया जो है, पूर्वी भारत, इसमें बोलते हैं इसको चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया, ये इसको पूर्वी भारत में बोला जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है शिवालिक की, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी है ये, इसकी कुछ रेंजेज, और वहाँ पे जो पंजाब और बिहार का बताया है यहाँ तक फैला हुआ है, ये इसका बेसिन मेन पार्ट है। अदरवाइज इसकी रेंज है जो अरुणाचल में भी है। अरुणाचल में जो है ये डाफला, मिसमी, अबोर, मीरी, ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की ही रेंज है। शिवालिक का जो पूर्वी भाग है, शिवालिक रेंज का जो पूर्वी भाग है, पूर्व भाग, उसको द्वार बोला जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया। शिवालिक रेंज है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून वगैरह है। ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक तो ये द्वार याद रखना है और दूसरा दून याद रखना है, जैसे देहरादून वगैरह, ये सब इसी हिमालय का पार्ट है। हिमालय का वर्गीकरण है वो एक और आधार पे किया हुआ है। हिमालय का जो वर्गीकरण है वो एक और आधार पे किया हुआ है, वो है रिवर्स के आधार पे, रिवर्स के आधार पे, और इसका किया हुआ है नदियों के आधार पे। एक हिमालय है वो इंडस से और सतलज रिवर तक है, सिंधु नदी से और सतलज नदी तक। दूसरा है वो सतलज से और कहाँ तक है, काली रिवर तक, सतलज से काली रिवर तक है। और तीसरा है, ये नेक्स्ट है, जो काली से और तीस्ता तक है, और इसके बाद में तीस्ता से और फिर ये ब्रह्मपुत्र तक है। ये हिमालय को नदियों के हिसाब से बांटा हुआ है। जो इंडस है, सिंधु और सतलज, इसका लगभग मोर देन 560 किलोमीटर है ये। इसको कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी रेंज में K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज में K2, ये यहीं पे है, इस 8611 मीटर। दूसरा जो है सतलज से, देखिए ये अप्रोक्सीमेट 560 किलोमीटर है। दूसरा सतलज से और जो काली के बीच का है, ये लगभग 320 किलोमीटर है, और इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। और इसमें सबसे ऊंची पीक कौन सा है इसका, नंदा देवी। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 7817 मीटर। काली से और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का जो है, इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो इसी रेंज में है। इसके बाद जो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला हिमालय है, इसको बोलते हैं आसाम हिमालय, असम हिमालय। नामचा बरवा सुना होगा आपने, मैंने पढ़ाया आपको नामचा बरवा, वो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ये इसी की रेंज है, 7756 मीटर। वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आसाम हिमालय है उसमें। तो देखिए सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में लगभग 560 किलोमीटर। कश्मीरिया पंजाब हिमालय फर्स्ट वन, इसमें K2 आता है। दूसरा सतलज से और काली रिवर के बीच का हिमालय है, उसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय। उसकी जो नंदा देवी पीक आता है। काली से और तीस्ता, काली से और तीस्ता के बीच में ये लगभग 800 किलोमीटर है, इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट इसी में है। और तीस्ता से और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ,
तीस्ता से और ब्रह्मपुत्र के बीच का है, ये आसाम हिमालय है और इसमें लगभग ये 750 किलोमीटर है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ये इसकी सबसे ऊंचा पीक है। ये देखिए, इस तरीके से भी देख सकते हैं आप इसको। हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालय इंडस से काली तक का है, उसको पश्चिमी हिमालय कहते हैं। और ईस्टर्न हिमालय जो पूर्वी हिमालय है वो है काली से और ब्रह्मपुत्र तक। अब इसका भी डिवाइड है, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। सिंधु से सतलज तक जैसा अभी हमने पढ़ा, ये पंजाब हिमालय है। सतलज से काली तक है, ये कुमाऊं हिमालय है। नेपाल में आ गए अब ये नेपाल हिमालय, ये काली से और कोसी तक। देन सिक्किम हिमालय ये हो गया, फिर ये आसाम हिमालय बोल दिया इसको। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग कर रखे हैं। तो किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, किसी में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सभी ध्यान में रखना है। हमने हिमालय के लिए कंप्लीट पढ़ लिया है, ये पार्ट है हमारा जो। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी इसको पूरा कवर करेंगे, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा, आपका करेक्ट होगा, ये आप भरोसा रखिए। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।